माँ, मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। अम्मा जी अब बहुत थकी हुई लग रही हैं, चलिए ना थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। हाँ माँ जी, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। आप जाइए इसके साथ, थोड़ा हाथ मुंह धो लीजिए, कैंटीन में जाके चाय पी आइए, अच्छा लगेगा आपको। मैं हूं ना यहाँ सजनी का ख्याल रखने के लिए। सच अम्मा जी, आज सुबह से अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डाला आपने। कुछ खा भी लीजिएगा, चलिए ना। राधे राधे। मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना, समझी? चल रही है। भाऊजी, भाऊजी, बहन जी, आपके पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलिए। इंजेक्शन की तैयारी करो। कहाँ चली गई थी मैडम? अगर जाना ही था तो कहकर जा सकती थी। कितनी सीरियस हालत में है ये। इतना भी नहीं पता कि पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करने का मतलब क्या होता है। वो तो शुक्र है सिस्टर मारिया के कि इनकी नजर इन पर पड़ गई और इन्होंने मुझे फौरन बुला लिया, वरना पता नहीं अब तक क्या हो चुका होता। खैर, बाय गॉड्स ग्रेस अभी तो हम इन्हें बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन आगे से ख्याल रखना, ओके? क्यों रे? क्या कहा था तूने मुझसे? क्या कहा था? तू यहाँ है सजनी का ख्याल रखने के लिए? यही ख्याल रखा तूने मेरी बच्ची का? हाँ? अरे वो वार्ड भाई बता रहा था तू किसी के पीछे बेसुध होकर भाग रही थी। अरे ऐसा कौन सा भगवान दिख गया तुझे जो मेरी बच्ची को इस हालत में छोड़कर तू
अच्छा हुआ बेटा, घर में आज तुम पूजा रख रही हो। ये घर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लीजिए, घर में गंगा जल है? हाँ है पंडित जी, मिलाती हूँ। सुनिए, मैं फोन करता हूँ। देखो मुझे लेट हो रहा है और पार्टी में भी जाना है, और जाने से पहले एक फ्रेंड से भी मिलना है। देखिए, घर में इतनी बड़ी पूजा है, घर की सुख शांति के लिए पूजा हो रही है। आप आरती लेके फिर चले जाइए। पता है ना मैं ये सब नहीं मानता। फिर हाउ इरिटेटिंग। तुम करो अपना पूजा। आइए, पूजा का मुहूर्त हो गया है। पवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतो पिवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। कृष्णा हरे ओम कृष्णा हरे कृष्णा हरे ओम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे ओम कृष्णा हरे ओम कृष्णा हरे कृष्णा हरे ओम कृष्णा हरे। सुजाता, जी एक मिनट। जी जी। सुजाता, आई एम सॉरी। किस लिए? उन तमाम ज्यादतियों के लिए जो मैं आज तक तुम्हारे साथ करते आया हूं। और आज मेरा बेटा भी अपनी पत्नी के साथ वही सब कर रहा है जो मैं तुम्हारे साथ। और आखिर क्यों ना करें? बच्चे माँ बाप से ही तो सीखते हैं कि रिश्तों की कदर कैसे की जाती है। पर जब मैंने ही कदर नहीं की तो सुजाता, मैं एक अच्छा पति तो कभी बन नहीं पाया, पर आज ये भी साबित हो गया कि मैं कितना घटिया बाप हूं। कल रात ऋषि हमारी बहू को जलील करता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाया। बस एक बेबस बाप की तरह उधर खड़ा देखता रहा। और कहता भी तो क्या, किस मुंह से उसे कहता कि ऐसा मत करो, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे साथ। कल तक तो मुझे बहुत फक्र था कि वो मेरे ऊपर गया है, पर आज उसी बात पे मुझे शर्म आती है, घिन आने लगी है मुझे अपने आप से। मुझे तो सोच के आश्चर्य होता है कि तुम मुझे इतने सालों तक कैसे बर्दाश्त करती रही। कोई और होती तो मुझे कब की छोड़ के चली गई होती, और एक तुम हो जो आज तक मेरे साथ हो। सुजाता, मुझे पता है कि मैं इस माफी के काबिल तो हूं नहीं, पर अगर हो सके तो मुझे माफ जरूर कर दे।
हाथ जोड़ के मुझे पाप मत चढ़ाइए। मुझे नहीं पता था सुमी की रखवाई पूजा इतनी जल्दी फल देगी। ये तो जैसे चमत्कार ही हो गया राधा रास बिहारी जी। कहाँ चली गई थी मैडम? अगर जाना ही था तो कहकर जा सकती थी। कितनी सीरियस हालत में है ये। अभी तो हम इन्हें बचाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन आगे से ख्याल रखना, ओके? यही ख्याल रखा तूने मेरी बच्ची का। वो वाट भाई बता रहा था तू किसी के पीछे पैसे दौड़कर भाग रही थी। अरे ऐसा कौन सा भगवान दिख गया तुझे जो मेरी बच्ची को इस हालत में छोड़ कर तू? अगर आज सजनी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। हे भगवान, उस वक्त घबराइए मत। कान्हा जी की कृपा से सजनी भी ठीक है, लेकिन कुछ कहा आपसे डॉक्टर ने? बताइए ना क्या बात है। डॉक्टर ने कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे सजनी को बचाने के लिए, पर खर्चा बहुत होगा। ₹4 लाख तक का खर्चा है ऑपरेशन में। नीरज, बेटा तूने सुना? डॉक्टर ने सजनी के ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए मांगे हैं। 4 लाख? उसकी ओर क्या देख रहा है? उसने तो पहले ही हाथ ऊपर कर लिए। वैसे भी आज सजनी का जो भी हाल है इसी की वजह से है। 4 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है अम्मा, कहाँ से आएंगे? मैं कहाँ से इंतजाम करूँ माँ? मैं खुद तो कुछ कमाता नहीं, आप लोगों के भरोसे ही रहता हूँ। सच अम्मा जी, आज अगर ये नौकरी कर रहे होते ना तो किसी से उधार मांगकर ओवर टाइम करके कुछ भी करते, पर अपनी सजनी के इलाज के लिए पैसे जरूर ले आते। पर ये तो खुद ही। माँ, मैं करूंगा। तो बस एक काम और कर दे सूर्य कमल, मेरी बच्ची को जान से मार दे। सगी बहन तो है नहीं सजनी। नहीं माँ, आखिर है ना तेरी सौतेली ना। हमें अनाथ करके क्यों चले गए नीरज के बाबूजी? हमें किसके भरोसे छोड़ गए? आए मेरी बच्ची। मत रो माँ, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना अम्मा जी? अरे तुरी मैं क्या करूं?
ले लीजिए। दिल्ली पहुंचते ही फोन कीजिएगा। प्रार्थना करो राधिका की बाबूजी मुझे मिल जाए। जी। विनय, कहाँ जा रहे हो ये बैग वैग लेकर? चाची जी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं बाबूजी को साथ लेकर ही वापस लौटूं। तुम्हें किसी ने कहा कि तुम्हारे बाबूजी वहाँ है? चाची जी हमारे एक पुराने क्लाइंट है, उन्होंने ही बताया, इसीलिए तो तुरंत दिल्ली जा रहा हूँ मैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाबूजी दिल्ली से निकलकर कहीं और चले जाएं। चाची जी वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, पता नहीं दिल्ली में कितने दिन लग जाएं बाबूजी। देख विनय, जाने से पहले जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात पर गौर कर। अगर तुम्हारे बाबूजी दिल्ली में हैं, इसका मतलब वो जिंदा है। अब सोच, वो जिंदा होते हुए भी वहां क्यों है? यहाँ क्यों नहीं आना चाहते? क्यों? अरे इसका साफ साफ मतलब ये है कि वो घर आना ही नहीं चाहते। अगर यहाँ आएंगे तो लेनदारों के उधार जो चुकाने पड़ेंगे, और वैसे होने को उनके ना आने का एक कारण और भी हो सकता है। क्या पता कि उनकी जिंदगी में कोई और